कि ये कहा जा रहा है कि साहब बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी। ठीक है, तो इसका जो प्रचार किया जा रहा है हम आपको बताना चाहेंगे कि वो गलत है। बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाई। व्हाट इज अ स्मृति? द लॉ बुक्स, रिलीजियस बुक्स नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ा। वो धर्म की किताब नहीं थी, वो कानून की किताब थी। किसका कानून? फ्यूडलिज्म का। मनुवादी कौन? जो फ्यूडलिज्म को माने। तो स्मृतियां क्या है? लॉ बुक्स। महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। पुरुष को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। पक्के मकान में नहीं रह सकता, नए वस्त्र नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। ये लिखा हुआ है? हाँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैंने जब पहली बार 1990 में पढ़ी तो मैं कई घंटे तो ये सोचता रहा कि यार उन लोगों का माइंडसेट क्या जो इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं। इस सड़ी गली किताब को जिसमें इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। अरुण गुप्ता जी, मनुस्मृति को कब और क्यों जलाया गया था और किनके द्वारा जलाया गया था? मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर 27 में जला दी। इसके अगेंस्ट में अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा मनुस्मृति राष्ट्र का यही मनुस्मृति है। हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और जीभ काट लिया, आँख फोड़ दिया, कान में गरम तेल डाल दिया। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तेली के दांत देखने से जतरा खराब हो जाता है। सदियों से हमको लतियाया जुतियाया गया, गर्दन में हांडी, कमर में झाड़ू बांधा गया। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आज हम दलित पिछड़ों अकलियतों को जो है हक और बहिर गरेरी चमार मलाई जात जो है अगर गुनाह नहीं भी करते हैं तो वो पीटने जोग है, वो जूता खाने जोग है। ये मनुस्मृति है। हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यही मनुस्मृति है कि 2500 वर्ष हमारे बाबा दादा छड़दादा लकर दादा को हमको मतलब जो है पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमको भात दाल नहीं खाने दिया, हमको अलुआ सुतरी जनेरा खिलाना पड़ा। हमारे जो पूर्वज थे उनको भर पेट भोजन नहीं मिला, तन पर कपड़ा नहीं मिला, बिट्टी पहन के मर गए, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और जीभ काट लिया, आँख फोड़ दिया, कान में गरम तेल डाल दिया और जानवर से भी बुरा हाल ये मनुवादियों का मनुस्मृति था। लेकिन हिम्मत बाबा साहब का कि उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को खुलेआम पुणे में इसको जलाया और कहा कि अगर आज हमारा समाज अगर गरीब है, हम बहुजन अगर अछूत हैं, अगर हम बने हुए हैं तो इसी मनुस्मृति के कारण, इसलिए बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को खुलेआम जलाया था और जला करके खुलेआम जला दिए कि जाओ तुम इस देश के शासक हो, जाओ इस देश में राज करो और तमाम बहुजनों का जो है उद्धार करो। इसके लिए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन ये जो 10% जो मनुवादी हैं जिनको ये माथा में दर्द हो रहा है, जितनी मूर्तियां, जितना सम्मान सत्कार अंबेडकर को इस देश में दिया जाता है, आखिरकार वो इतने ब्रेनी आदमी थे, इतने पढ़े लिखे थे कि साहब उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान मामूली चीज नहीं है कि उसको हर तरीके से, ठीक है बहुत सी चीजें कॉपी पेस्ट भी हुई होंगी कि दूसरी जगह से संविधान की धाराएं ले ली हमने, लेकिन अनुच्छेद ले लिए, आर्टिकल ले लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिमाग बहुत लगाया। ये देश ऋणी रहेगा अंबेडकर साहब का और उनके द्वारा लिखे हुए संविधान का। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जोहार, जय फूले, जय परियार, जय संविधान।